एक चुंबन, एक रात, डिक्की में एक लाश। मेरा नाम आया मल्होत्रा है और कल रात मैंने मुंबई की छत पर एक अजनबी को चूमा था। आज रात मैं उसकी कार में बैठी हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि पिछली सीट पर खून है और मुझे नहीं पता कि वो मेरा रक्षक है या हत्यारा। लोअर परेल में रूफटॉप पार्टी में जब मैं दाखिल हुई तो मानसून की बारिश बस थमी ही थी और नीचे शहर बिखरे हुए हीरों की तरह जगमगा रहा था। मैं वहां केवल अपने नवीनतम गगनचुंबी इमारत के डिज़ाइन से एक क्लाइंट को प्रभावित करने आई थी, न कि उस आदमी के प्यार में पड़ने के लिए जो आधी स्काईलाइन का मालिक था। वो मेरे बगल में बिना किसी आहट के प्रकट हुआ। उसके परफ्यूम में बारिश और महंगी विस्की की खुशबू मिली हुई थी। ये बिल्डिंग आपने डिज़ाइन की है? उसने पूछा। उसकी आंखों में ऐसी तीव्रता थी जिसने मेरे दिल की धड़कन को एक खराब रिकॉर्ड की तरह उछाल दिया। उसका नाम विक्रम राव था, 32 साल का, खुद का बनाया हुआ अरबपति और हर महिला की फुसफुसाहटों वाला ख्याल और चेतावनी भी। हमने आर्किटेक्चर, टूटे हुए परिवारों और असंभव सपनों के बारे में बात की और एक पल के लिए दुनिया उसकी गहरी आंखों और उसके मेरे नाम लेने के तरीके में सिमट गई। आया जैसे ये एक राज हो जिसे केवल उसी को रखने की अनुमति थी। जब हम शीशे की रेलिंग के पास खड़े थे, एक महिला हमारे पास से गुजरी। उसका परफ्यूम तीखा और कड़वा था। वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, वो जिस भी औरत को छूता है उसे बर्बाद कर देता है, अगर वो काफी देर तक जीवित रही तो। जब बारिश की पहली बूंदें लौटीं तो हम दोनों को छोड़कर सब छत की तरफ भाग गए। विक्रम ने मुझे करीब खींचा, बारिश ने मेरे बालों को भिगो दिया, उसका हाथ मेरी कमर पर था और वर्षों में पहली बार मैंने तर्क को गरज की आवाज में डूबने दिया, जैसे मैंने उसे इस तरह चूमा कि वो गलती थी जिसका मुझे इंतजार था। बाद में लिफ्ट में मैंने उसके फ़ोन पर एक तस्वीर चमकती देखी। विक्रम उसी महिला के साथ जिसने मुझे चेतावनी दी थी। उसका सिर उसके कंधे पर था जिस पर मेरा हमेशा चिन्हित था। पुरानी दोस्त, उसने जल्दी से कहा, फ़ोन को पलटते हुए, लेकिन उसके जबड़े का कसना एक अलग ही कहानी बता रहा था। उस रात जब मैं घर पहुंची तो एक अज्ञात नंबर ने मुझे टेक्स्ट किया, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चूमा। अगली बार उसके हाथों पर मेरा नहीं तुम्हारा खून हो सकता है। मेरी उंगली ब्लॉक बटन पर मंडरा रही थी, लेकिन मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया और न ही विक्रम को। विक्रम ने अगली शाम मुझे अपने पेंट हाउस में आमंत्रित किया। मुंबई की अराजकता के ऊपर तैरता एक शीशे का डिब्बा। शहर यहाँ से छोटा लग रहा था, लेकिन उसके घर के अंदर की चुप्पी बहुत बड़ी, बहुत सावधान महसूस हुई, जैसे किसी ने दूसरे जीवन के सभी निशान मिटा दिए हों। रसोई के पास मेरी एड़ी थोड़ी फिसल गई और जब मैंने नीचे देखा तो मैंने वो देखा, एक हल्का लाल भूरा दाग जो संगमरमर पर घसीटे गए हाथ के आकार का था। निर्माण दुर्घटना, उसने बहुत तेजी से कहा, अपने गिलास को ठीक उसी सबसे गहरे धब्बे पर रखते हुए। बाहर मानसून गरज रहा था जब उसने आखिरकार बात की। मेरी पूर्व प्रेमिका, वो 3 महीने पहले गायब हो गई। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। हर कोई सोचता है कि मुझे पता था कि मुझे चले जाना चाहिए, इसके बजाय मैं रुकी रही। जब उसने मेरी कलाई के अंदरूनी हिस्से को चूमा और फुसफुसाया, तुम ही हो जो मेरे बुरे सपनों को रोकती हो। बाहर मानसून गरज रहा था जब उसने आखिरकार बात की। मेरी पूर्व प्रेमिका, वो 3 महीने पहले गायब हो गई। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। हर कोई सोचता है कि मैंने उसे मार डाला। शायद तुम भी यही सोचती हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आवाज़ पहली बार टूटी। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, आया, मैंने जो कुछ भी किया उस महिला को बचाने के लिए किया जिससे मैं प्यार करता था। मुझे पता था कि मुझे चले जाना चाहिए, इसके बजाय मैं रुकी रही। जब उसने मेरी कलाई के अंदरूनी हिस्से को चूमा और फुसफुसाया, तुम ही हो जो मेरे बुरे सपनों को रोकती हो, तो मेरे दिल ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से धोखा दे दिया। जब विक्रम बालकनी पर कॉल ले रहा था, उसका लैपटॉप पिंग हुआ। स्क्रीन पर एक अपठित ईमेल विषय मेरी आंखों में जल गया। वो जिंदा है, इसका वीडियो सबूत माइनस पैसे वायर करो वरना वो सचमुच मर जाएगी। संलग्न वीडियो में उसकी मृत पूर्व प्रेमिका को दिखाया गया था, जो किसी अंधेरे गोदाम में एक कुर्सी से बंधी थी। विक्रम से पैसे न देने की भीख मांग रही थी, उसे जाने देने की भीख मांग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के पीछे मैंने कुछ और देखा, हिसाब। वो नाटक कर रही थी, उसके लिए या उसके खिलाफ। विक्रम आखिरकार टूट गया। मैं कुछ ऐसा चलाता हूँ जिसके बारे में दुनिया नहीं जान सकती। भूमिगत लड़ाई, काला धन, शक्तिशाली दुश्मन। वो बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक किया और जब चीज़ें खराब हुईं तो मुझे दोषी ठहराया। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। अब वह तुम्हें इसमें घसीटना चाहती है ताकि मुझे सज़ा दे सके। हम गोदाम की ओर गए ताकि उसके आज़ादी के बदले पैसे दिए जा सकें। बारिश विंडशील्ड पर गोलियों की तरह बरस रही थी। तभी मैंने पिछली सीट पर खून देखा जो अभी भी गीला था। ब्रेक लाइट्स के लाल रंग को एक चेतावनी की तरह प्रतिबिंबित कर रहा था, जिसे मैंने बहुत देर तक नज़रअंदाज किया था। गोदाम के अंदर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। परछाइयाँ, चिल्लाती हुई आज्ञाएं,
पूर्व प्रेमिका अंधेरे से बाहर निकली, पूरी तरह से सुरक्षित। तुम्हें बरगलाना हमेशा इतना आसान था। वो हंस पड़ी, उसके हाथ में बंदूक थी। तुम दोनों को एक गोली चली। कोई चीखा। जब गूंज खत्म हुई तो विक्रम फर्श पर पड़ा था। उसके सफ़ेद शर्ट पर खून एक मुड़े हुए लाल गुलाब की तरह फैल रहा था और बंदूक किसी तरह मेरे कांपते हाथों में थी। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी जो गोदाम के करीब आ रहे थे। पूर्व प्रेमिका करीब आई, मेरे कान के पास होंठ रखे। या तो तुम कहो कि तुमने उसे मार डाला, या हम दोनों डूबेंगे। तो आया। तुम प्यार के लिए कितनी दूर जाओगी? काले बैकग्राउंड पर सूक्ष्म बारिश एनिमेशन के साथ टेक्स्ट। अगर आप आया होते तो क्या करती? खुद को बचाती या उसका नाम बचाती? भागने के लिए भागो, रन कमेंट करें। आरोप लेने के लिए प्यार, लव कमेंट करें। हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। दूसरा भाग केवल तभी आएगा जब यह कहानी वायरल होगी। फायर दिल टूटना।